हालेलुया। बेशक कि हम सब खुश हैं। आमीन। मसीहत ने दुनिया को दिया क्या है? क्रिश्चियनिटी ने दुनिया को क्या दिया? लोग कहते हैं कि चर्चिस को ताले लग गए, बड़े बड़े चर्च, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बन गए और बहुत कुछ बन गए। तो लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी ने दिया क्या है? खुदा ने इस दुनिया को क्या दिया? इनको कम कर। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, इस दुनिया की सबसे बड़ी बख्शिश का नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? यह है सवाल कि उसने हमें क्या दिया? क्या दिया है उसने हमें? निजात का तोहफा। उसने हमें निजात दी। जिस किताब को हम मानते हैं उस किताब का नाम इंजील है, यूएंगलियोन, खुशी की खबर। क्रिश्चियनिटी का पैगाम कहां से शुरू हो रहा है? खुशी की खबर से। खुशी की खबर क्या है? क्रिसमस क्या थी? खुशी की खबर कि दाऊद के शहर में आज तुम्हारे लिए एक होना चाहिए। बड़ी बिशारत है, बड़ी खुशी की बिशारत है। तो मसीह की पैदाइश का पैगाम किस लफ्ज से शुरू होता है बेटा? बड़ी खुशी की बिशारत। खुशी नहीं, बड़ी खुशी। तो क्रिश्चियनिटी ने इस दुनिया को बिशारत दी है, बड़ी खुशी की बिशारत दी है। आमीन। एक तोहफा दिया है आपको, निजात और खुशी। जब निजात जिंदगी में होती है तो उसका इजहार खुशी में होता है। और बाइबल ये कहती है कि खुश रहो, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। सो मेरे अजीजों, निजात का जो एक तजर्बा है, छुटकारे का जो एक तजर्बा है, उसका नतीजा खुशी और शादमानी। जब खुशी होती है तो हम गाते हैं, नाचते हैं। जब मुल्क मिस्र की गुलामी से आजादी मिली थी, समंदर में से जब वो गुजर गए तो लिखा है कि मरियम ने दफ लेकर नाचने लगी। क्या गाती थी? कि खुदावंद जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। हालेलुया। उसने समंदर को दो हिस्सों में बांट दिया है, हमारे लिए खुश्क रास्ता बना दिया है। सो मेरे अजीजों, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं उसने हमें इसीलिए निजात दी है, इसलिए हमें छुड़ाया है ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत करें। और किस तरह करें? रूह और हालेलुया। प्रस्तिश होती ही रूह और सच्चाई से है, जो खुदा को पसंद है। और जब हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, जब हम उसकी रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से प्रस्तिश करते हैं, तो फिर वो शादमानी हमारे अंदर बेदार होती है। चर्च में अगर आप गम लेकर आए और गम लेके चले गए तो क्या पाया? बीमार आए और बीमार चले गए तो क्या पाया? खाली आए और खाली चले गए तो क्या पाया? कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप आते हैं तो गा भी रहे थे ना जी कि तेरे दर में आए हैं चोलिया पर, हालेलुया, झोलिया पर जावांग। तो मेरे अजीजों, आए खुदा उनके कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा निकालें, 5वां बाब, उसकी पहली आयत को हम इस 2023 के पहले इतवार से आज हम इस पैगाम को सुनेंगे। 5वें बाब की पहली आयत है। लिखा है, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे ताकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा, उसका अहाता तोड़ डालूंगा और वो पामाल किया जाएगा और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा।
वो न छांटा जाएगा न निराया जाएगा, उसमें ऊंटों कटारे और कांटे उगेंगे, और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मींह ना बरसाए। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सो मेरे अजीजों, ये बड़ा ही खूबसूरत एक बयान जो आपके लिए पढ़ा गया है कि मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था। ये गीत गाया गया है और उस घराने को याद किया गया है, उस कौम को याद किया गया है जिस पर खुदा के बेशुमार एहसानात थे कि किस तरह से खुदा ने उस कौम को, जो सदियों से एक कौम की गुलामी में थे, उनको बुजुर्ग मूसा के वसीले से निजात बख्शी और उन्हें ऐसे मुल्क में बसाया जहां दूध और शहद बहता। मुल्क मिस्र की गुलामी में उनका आलम क्या था? तशद्दुद उन पर किया जा रहा था, जुल्म उन पर किया जा रहा था, बिगाड़ में उनसे काम लिया जा रहा था। और एक वक्त ऐसा आया कि उस कौम की नस्ल कशी शुरू कर दी गई, उनके बेटों को मार देने का और गोया कि इस पूरी कौम को ही खत्म कर देने का एक प्लान, एक मंसूबा बना लिया गया था। लेकिन खुदा ने उस मंसूबे के खिलाफ उन्हें और ज्यादा बरकत दी। वो जितना उन्हें सताते थे वो उतना ही बढ़ते चले गए। तो मेरे अजीजों, खुदा ने उस कौम की खबर ली और लिखा है कि मैं उतरा हूं ताकि तुम्हें मिस्र की गुलामी से हालेलुया निजात दूं। यीशु जब पैदा हुआ तो कहा गया कि यही है वो जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। सो मेरे अजीजों, बनी इस्राएल के लिए खुदा ये कह रहा, मैं और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। उन्हें मिस्र की गुलामी से आजाद, उनकी नस्ल को महफूज रखा, बियाबान में 40 वर्ष तक उन्हें मन खिलाया, खुश्क चट्टानों से पानी पिलाया। यह है उसका वो काम जो उसने उनके लिए किया। मैं और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। और अब जो अच्छे अंगूरों की उम्मीद की, उन्हें छुड़ाने, उनको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकालने का असल मकसद खुदा का यह था कि वो उस मुल्क में उन्हें ले जाए। बेटा कंट्रोल करें बच्चों, ताकि उस मुल्क में उन्हें बसाए। और वो ऐसा मुल्क था जहां दूध और शहद बहता है, वहां की फसलें आसमान से बातें करती है, वहां जो बड़ी बड़ी कौमें थी, जब्बार थे, वहां काबिज थे। और उन बड़ी इकवाम को, जोरावर उन जब्बारों को खुदा ने उनके सामने से निकाल दिया। उस इलाके को उन लोगों से पाक कर दिया, वो मुल्क दिया, उन्हें फतह दी, फतुहात दी, और वो मुल्क उन्हें मिरास के तौर पर दे दिया जिसका वादा बाबा अब्राहम से किया गया था। तो खुदा ये कह रहा है कि मैं और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। और जो अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो जंगली अंगूर क्यों लगे। आमीन। सो मेरे अजीजों, बनी नो इंसान के लिए खुदा ने क्या कुछ नहीं किया। लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कुछ हमारे लिए बर्दाश्त नहीं किया। अगरचे वो खुदा के बराबर था, अपने जलाल में, अजमत में, हम सब की निजात की खातिर उसने अपने आप को खाली किया, बशरियत को इख्तियार करके हमारे दरमियान में रहा, यहाँ आया, अपनों में आया। सबसे पहला धचका, सबसे पहला दुख जिन लोगों ने उसे दिया वो उस गैर नहीं थे, वो उसके अपने लोग थे। अपनों से उसने दुख उठाया। उसे छेड़ने वाले गैर नहीं थे, उसके अपने ही थे जिन्होंने गैर कौमों के हवाले किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कील, कांटे और कोड़े हम सब की खातिर बर्दाश्त किए। उससे 39 कोड़े हमारी निजात के लिए अपनी कमर पर बर्दाश्त किए। देखा, वो आप हमारे गुनाहों को लिए वे सलीब पर चढ़ गए और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। खुदा ये कह रहा है कि मैं और क्या कर सकता था जो मैंने, और लाखों और करोड़ों और अरबों में आप वो खुश नसीब लोग हैं जिनको इस ईमान से आगाही मिली और आपने यीशु को बतौर खुदा के बेटे के कबूल किया। आपने निजात पाई, आपने शिफा पाई, यीशु को पा लिया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अपनी जिंदगी पे छान कर देखें कि गुजरे अय्याम में खुदा ने क्या कुछ नहीं किया आपकी जिंदगी में। खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। देखा है कि मैंने ये तवक्को की कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर। तो ये जो अंगूर है, फल है, ये क्या है? ये किरदार है
कि खुदा ने उनको ऐसा ज़ाब्ता दिया था जिंदगी बसर करने के लिए जिसका नतीजा पाकीज़गी था। और खुदा ने कहा था कि तुम इस कलाम पर अमल करना ताकि तुम सारी कौमों में निराले ठहरो। तुम मेरे लिए पाक रहना क्योंकि मैं पाक हूं। और यही कलाम, यही मैसेज का आगे तसलसल में नजर आता है कि अपने सारे चाल चलन में खुदा की मानद बनो, पाकीज़ा चाल चलन, करैक्टर। सो मेरे अजीजों, लिखा है कि गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो ताकि जिन बातों में मैं तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते उन्हीं के सबब से मुलाहिजा के दिन क्या करें, खुदा की। और क्रिश्चियन करैक्टर क्या है? रूह का फल क्या है? रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। यह है क्रिश्चियन करैक्टर जो हमारी जिंदगी में होना चाहिए। वही रवायती पैगाम कि किसी ने अपने पाकिस्तान में इंजीर का दरख्त लगाया और फिर उसमें वो फल ढूंढने आया और ना पाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह कहा कि अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, अब कोई ये फख्र ना करे कि मैं अब्राहम की नस्ल से हूं, मैं अब्राहम का बेटा हूं, क्योंकि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए किसी का खास नस्ल से होना वाकूफ नहीं, बल्कि पाकीज़ा जिंदगी पर वाकूफ है, उस ईमान पर वाकूफ है जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें इनायत हुआ, ताकि हम उस ईमान और पाकीज़गी और पाकीज़ा चाल चलन रखते हुए आसमान की बादशाही में दाखिल होने का है। क्योंकि तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, न चोर, न जालिम, न गालियां बकने वाले, ये खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। कौन खुदा की बादशाही का वारिस होगा? वो जो पाकीज़ा चाल चलन का हामिल है। क्रिश्चियन करैक्टर लिखा ना, बहुत से फल लाओ। तो वो जो इंजीर का दरख्त था, फल ढूंढने आया, मिला नहीं मिला। यहां भी गिला है ना कि मैंने तो चाहा कि अच्छे अंगूर लगे। इस कौम से खुदा की तवक्को, पाकीज़गी की तवक्को थी, लेकिन वहां हमें बुत परस्ती और जादूगरी और नाफरमानी और इनहराफ नजर आया है। बनी इस्राइल कौम ने खुदा की फरमाबरदारी नहीं की। और जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो उसे भी रद्द कर। आज बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिनके लिए वो आया उन्होंने क्यों रद्द कर दिया। ये सवाल करते हैं लोग कि वो उसे रद्द क्यों किया, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि मजहब के साथ जब हिर्स, लालच, इक्तदार की हिर्स जब लग जाए, साथ मिल जाए, तो फिर बेटे भी कत्ल हो जाते हैं, फिर बीवियां भी कत्ल करवा दी हेरोदिस ने, बहुत कुछ हो जाता है। इसी तरह वो अपनों में आया, उन्होंने सोचा कि अगर हम इसके ताबे हो गए तो हमारी इन कुर्सियों का क्या बनेगा, हमारे इस कंट्रोल का क्या बनेगा, हमारे इक्तदार का क्या बनेगा। इसे मसलूब करो, इक्तदार बचाओ, इसे मसलूब करो, अपनी कुर्सी बचाओ, इसे मसलूब करो, अपना वकार बचाओ। उन्होंने अपने वकार को, अपने इक्तदार को बचाने के लिए रास्ते का पत्थर समझकर निजात दहिंदा को जो उनके लिए आया, बानेदा हमारे लिए, उसे मसलूब कर दिया। और लिखा है कि अगर वो उसे पहचानते तो जिंदगी के मालिक को कत्ल, इस दुनिया के सरदार उसे कत्ल ना करते। मेरे अजीजों, क्रिश्चियन कौम जो है, मसीही कौम जो है, लिखा है कि पहले तुम तारीकी थे लेकिन अब खुदावंद में क्या हो, नूर हो। उसने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि हम अपने बदन से खुदा का, पहले तुम कोई कौम ना थे लेकिन अब तुम क्या हो, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम, खुदा की खास मिल्कियत। सो मेरे अजीजों, लिखा है कि उसने हमें इसलिए तारीकी में से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया ताकि हम अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करें। किताब मुकद्दस कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। इस नए साल का तकाजा हमारी जिंदगियों से अच्छे किरदार का तकाजा है, ताकि इस किरदार के वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए, खुदा की अजमत के लिए, खुदा के वकार के लिए हम अपने किरदार को उस सांचे में ढालें जो मसीह यीशु ने अपनी तालीम में पेश किया है। हमें खुदा की मानद बनना है अपने सारे चाल चलन में। तो उस सारे चाल चलन के लिए जो सांचा पेश किया गया है, वो सांचा मसीह की तालीम है, जिसमें ढल कर हम खुदा की मानद बन सकते हैं। ये साल का तकाजा है, ये मैसेज है इस साल का कि हम खुदा की मानद बने। आमीन। मैं और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। पहले साल आया, फल नहीं था,
दूसरे साल आया, फल नहीं था। तीसरे साल आया, क्या हुआ? कुछ कहा उसने, कैसे तू काट डाल, ये जमीन को भी क्यों घेरे रहे? मेरे अजीजों, अफसोसनाक मरहला कि जब हम बेफल रह जाए। मसीह ने कहा बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। आपकी गवाही और आपके किरदार के वसीले से बहुत से नए बच्चे मसीह में आने चाहिए। हमें बांझ भेड़ नहीं बनना, बच्चे देने वाली भेड़ बनना है। चर्च की ग्रोथ का जो मामला है, याद रखिए कि भेड़ पासबान से नहीं, भेड़ भेड़ से पैदा होती है। और आपका अच्छा किरदार भेड़ों को पैदा करने के लिए मुआवन साबित हो सकता है। आपके किरदार को देखकर लोग मसीह की तरफ खींचेंगे। देखे ना कि औरत का शौहर अगर बा ईमान ना हो तो उस औरत का पाक चाल चलन और खौफ इतना मयारी हो कि उसके खौफ और चाल चलन को देखकर वो बेदीन आदमी खुदा की तरफ खिंच जाए। हमें ऐसी बुढ़िया डंडा सख्त करने की जरूरत नहीं है। अपने किरदार को खूबसूरत बनाने की जरूरत है कि उसका शौहर देखे और मुतासिर हो, इतना मुतासिर हो कि उसके चाल चलन से वो खुदावंद की तरफ खींचे और नारा लगा दे कि फिर हकीकत यीशु ही निजात देता है। आमीन। एक मिसाल के साथ मैं इस बात को बंद करूंगा। मास्टर साहब की एक मिसाल, एक टीचर, स्कूल टीचर की मिसाल, और ये सही वाकया है कि उस टीचर के लिए ये मशहूर था कि ये इंजील की बुनियादी करता है और लोग इस बुनियादी की वजह से अपना मजहब छोड़ देते हैं। बेरोजगार था। खैर उसने एक स्कूल में दरखास्त दी अपनी नौकरी के लिए, और वो नौकरी इस शर्त पर उसे मिली कि आप इंजील की बुनियादी नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, हम इंजील की बुनियादी, मैं इंजील की बुनियादी नहीं करूंगा। स्कूल आ गया, वक्त गुजरता गया। बच्चों ने देखा कि ये टीचर जो है वक्त पर आता है, गाली नहीं निकालता, नशा नहीं करता, पाकीज़ा किरदार है इसका। उन्होंने मुआवजा किया दीगर टीचर्स के साथ। फिर एक दिन उन्होंने सवाल किया कि उस्ताद मोहतरम, ये क्या वजह है आपके इस बड़े फर्क की कि आपके किरदार और दूसरे टीचर्स के किरदार में फर्क अजीम है, वजह? तो पूछा आप गाली क्यों नहीं देते? तो कहता मेरी बाइबल में लिखा हुआ है। आप चोरी नहीं करते? तो टीचर ने उन बच्चों को जवाब दिया कि ये मेरी बाइबल में लिखा हुआ है। वक्त की पाबंदी बाइबल सिखाती है। सारे सवालों का जवाब क्या था? ये मेरी बाइबल सिखाती है। तो बच्चों ने कहा कि अच्छा, ये जो किताब आप पढ़ते हैं उसका नाम बाइबल है और आपके किरदार की जो खूबसूरती है उसकी वजह से है। तो मास्टर साहब, फिर आज से हमारा भी वही मजहब है जो आपका मजहब है। ये बात हेडमास्टर के पास पहुंची। हेडमास्टर ने टीचर को बुलाया और उससे कहा कि आपने वही हरकत की जिसके लिए आपको मना किया गया था। आपने खुद ही शर्त भी हमने मुकर्रर की थी और आपने कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इंजील की मुनादी नहीं करूंगा। तो ये क्या किया आपने? ये बच्चे तो आप ही के मजहब का नारा लगाते। तो हेडमास्टर ने उन बच्चों से सवाल किया, ये वजह क्या है आखिर, ये जो तुम ये इसकी हम नवाई कर रहे हो, इसके हम मजहब बन गए हो, वजह क्या है? तो बच्चों ने वजह बताई कि ना तो ये गाली निकालते हैं, इनसे पूछो क्यों नहीं निकालते? तो कहते हैं मेरी बाइबल में लिखा हुआ है। ये झूठ नहीं बोलते, कहते हैं कि मेरी बाइबल में लिखा हुआ है। ये शराब नहीं पीते, नशा नहीं करते, कहते हैं कि मेरी बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसी वजह से आज हम ये सब कुछ करने पर मजबूर हो गए हैं कि हमने फिर कहा कि ठीक है, अगर ये सब कुछ बाइबल की वजह से है या आपका किरदार आपकी बाइबल की वजह से, तो आज फिर हमारा भी वही मजहब है जो आपका है। तो जब हेडमास्टर ने ये बात सुनी तो उसने कहा अच्छा ये बात है क्या? वाकई बाइबल एक ऐसी किताब है जो इस तरह का किरदार मुरत्तब करती है, बनाती है। तो लो फिर आज से मेरा भी वही मजहब है जो इस मास्टर का मजहब है। मेरे भी तो रूहें जीतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इंटेंशन भी तो बनाए, अपनी नीयत भी तो बनाए कि हमने शागिर्द बनाना है। लिखा है कि शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और उनको उसके नाम से। ये सब कुछ हो सकता है हमारे अच्छे किरदार की वजह से।
आमीन। और खुदा ये कहता है कि मैंने तो चाहा था 6 अंगूर लगे, लेकिन जंगली अंगूर क्यों लगे। मसीह जिस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, बाकिरदार कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, जिसके चेहरे पे कोई, जिसके जिस्म पर कोई झुर्री, कोई दाग, कोई धब्बा ना हो। हालेलुया। सो आए मेरे अजीजों, इस पैगाम के साथ अपने सर को झुकाएं और दुआ करें, शुक्रगुजारी करें खुदावंद के उस बड़े फजल के लिए जो हमेशा अपने लोगों पर कायम रखता है, और अपने आप को खुदावंद की मेज के लिए भी तैयार करें, क्योंकि आज नए साल का आगाज है और हमारी तरतीब के मुताबिक आज शायरबानी की रस्म आज हम अदा करेंगे। सो आइए शुक्रगुजारी कीजिए, भाई फैसल के साथ मिलकर हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कलाम के लिए। कदूस आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ करते हैं जिंदा आसमानी जलाली बाप, तेरी इस रहम और तेरे फजल के लिए, खुदा तेरे कलाम के लिए बाप, जो तेरे खादिम ने खुदा लोगों तक पहुंचाया है, उनको होश गुजार करा है। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी हम तेरी तारीफ कि हमें किस तरीके से तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारना है, किस तरीके से खुदा हमें अपने जिंदगियों को खुदा तेरे कलाम के मुताबिक ढालना है। अरे बाप तेरी मेहनत करते हैं खुदा अपने कलाम का तमाम असर खुदा हमारी जिंदगियों में, हमारे खुदा दिलों और दिमागों में खुदा पैवस्त हो जाए। आए बाप जो हमें फल ढूंढने आता है खुदा वो फल हमें लग जाए। आए बाप खुदा हमारा किरदार, खुदा हमारी सोच, हमारा चाल चलन, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खुदा हर वो काम जो खुदा गैर कौमों में रहकर खुदा तो हमसे चाहता है, हम खुदा फलदार साबित हों। 30-60 गुना नहीं बल्कि खुदा 100 गुना खुदा फल लाने वाले। आए बाप हम तेरी हजूरी में खुदा फलों से झुके हुए होने चाहिए खुदा। आए बाप तेरी मिन्नत करते हैं खुदा तो हमें फल ढूंढने आता है। आए खुदा हम फलों से लग जाए बाप, तेरे बेटे यीशु नासरी को खुदा बेटा जानकर खुदा हालेलुया जिंदगियों को खुदा तेरे बेटे तेरे कलाम के मुताबिक खुदा ढाल सके। आए बाप तेरे कलाम का खौफ हमारी जिंदगियों का खुदा महवर बन जाए। ए बाप तेरी मिन्नत करता हूँ, रहम और फजल चाहते हैं खुदा हमें खुदा रहम करने वाली रूह अता करें, ताकि ए बाप हम लोगों पर रहम करे, ताकि आसमानी बाप ऊपर से घेर कर हम पर रहम करे खुदा। यीशु तेरा शुक्र खुदा रहम का मंबा है खुदा, तू रहम का खुदा है यीशु, तू इंसाफ का खुदा है बाप। ए बाप तेरी मिन्नत करते हैं खुदा हमारे किरदार को आए खुदा हमारे तरफ खुदा उस हालेलुया प्रेज गॉड लॉर्ड ऑलमाइटी सरसब्ज़ व शादाब अजीम तू रहीम है, तू शाफी बुजुर्ग आसमानी खुदा है। आए बाप हमारी सोचें तेरे कलाम में पैवस्त रहे बाप, हमारी खुदावन तमाम तवज्जो खुदावन तेरे कलाम। सब शुक्रगुजारी करें, दुआ करें अपने आप को खुदा के सामने बाप, जो जिस तरह और खुदा जिस तरह तू चाहता है खुदा हम फलदार हो खुदा तेरी मिन्नत करते हैं, रहम फजल कर, हमारी दुआओं को सुनने और कबूल करने वाले खुदा है। हम रूह और सच्चाई से खुदा तेरी प्रस्तुत करते हैं, हम रूह और सच्चाई से तेरे आगे झुकते हैं, क्योंकि खुदा तू ही सत्य के लायक है, तू ही खुदावंदों का खुदा है, तू ही पाक और तू ही पवित्र जात है खुदा। इस रूह कायनात में कोई ऐसा दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया कि जिसके आगे हम सजदा रेज़ी करें।